क्या समीन शहला की बदतमीज़ी का जवाब देते हुए इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारने वाली है और क्या शाज़र की वजह से इसके वालिद को हार्ट अटैक आएगा। शहला और कमाल के कमरे से मुसलसल लड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं। इस दौरान इदरान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शहला के कमरे में जाता है और कहता है, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि इस घर में तुम्हारे अलावा और मुलाजिम भी रहते हैं। अगर तुम लोगों ने लड़ना ही है तो अपने अपार्टमेंट में जाकर लड़ो, ये मेरा घर है और यहाँ तुम्हें तमीज़ से रहना होगा। इस पर शहला कहती है, इदरान क्या तुम मुझे इस घर से निकल जाने का कह रहे हो। इदरान जवाब देता है, हाँ शैला, मैं यही चाहता हूँ कि तुम इस निकम्मे शौहर को लेकर यहाँ से चली जाओ, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। शैला को गुस्सा आ जाता है और वो अपने वालिद साहब के पास जाती हैं। कहती हैं कि डैड देखिए इदरान क्या कह रहा है, ये मुझे घर से निकल जाने का कह रहा है और ये सब कुछ सिर्फ ये समीन की वजह से हो रहा है। इतने में इदरान आखिर सख्त लहजा अपना लेता है और कहता है कि ख़बरदार, अगर तुमने समीन का नाम भी लिया, इस सारे मामले में समीन का कोई कसूर नहीं है। लेकिन शैला गुस्से से कहती है, सारा कसूर ही इस समीन का है। कल तो तुम पिकनिक पर समीन और इसकी बहनों को इतनी इज्जत दे रहे थे जैसे वो किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हों। ये मिडिल क्लास लड़कियां आखिर खुद को समझती क्या हैं। तुम मुझे कमाल के मिडिल क्लास होने के ताने देते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी भी तो समीन जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इस पर इदरान जवाब देता है, शैला, अगर फार्म हाउस पर मेरे ससुराल वाले आए हुए थे तो तुम्हारे जाहिल और जंगली ससुराली भी तो वहाँ आए हुए थे। इन्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारी नंद मारिया तो कह कर गई थी कि वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी, फिर वो वहाँ क्या लेने आई थी। शैला गुस्से में आकर कहती है, इदरान अब तुम हद से बढ़ रहे हो। इसी वक्त समीन आगे बढ़कर कहती है, शैला बस बहुत हो गया, आप मेरे बारे में जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं, लेकिन आपने मेरे ख़ानदान के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर शैला तंज़ अंदाज में कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम क्या कर लोगी, ये मेरे बाप का घर है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इतने में अदनान शैला के सामने आकर सख्त लहजे में कहता है, शैला अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारा घर नहीं है, समीन का घर है। समीन मेरी बीवी है, उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर इस घर से निकाल सकता हूँ। अपना सामान पैक करो और आज ही यहाँ से चली जाओ। वली और इरफान ये इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इरफान अपने वाले से कहता है, नहीं डैड, अब बस बहुत हो गया। कमाल की रोज़ रोज़ की फजूल हरकतों से तंग आ चुका हूँ। ऐ शैला, तुम मेरी बहन होकर भी मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। शाम होने से पहले ही तुम दोनों मुझे इस घर में नज़र नहीं आने चाहिए। ये कहकर इदरान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाज़र को जोली ने अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है। शाज़र हिम्मत करके अपने वालिद को फ़ोन करता है ताकि उनसे माफ़ी मांग सके और पाकिस्तान वापस आने का कोई इंतज़ाम हो सके। जैसे ही हसन साहब फ़ोन उठाते हैं और शाज़र कहता है, अबू मैं शाज़र बात कर रहा हूँ। शाज़र की आवाज़ सुनते ही हसन साहब को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फ़ोन करने की और मुझे अब्बू कहने की। शाज़र रोते हुए कहते हैं, अब्बू मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका बहुत दिल दिखाया है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हसन साहब गुस्से से कहते हैं, ख़बरदार, अगर तुमने मुझे अपना बाप कहा, मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जब तुम मेरी गोद में आए थे। काश तुम पैदा होते ही मर गए होते, तुम जैसे बेटे से ना होना ही बेहतर है। इतना कहते ही हसन साहब को अचानक दिल का दौरा बढ़ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। शाज़र की बहन वहाँ पे मौजूद होती है। वो फ़ौरन आकर अपने वालिद को सहारा देती है और आवाज़ें देती है, अबू क्या हुआ है, आप ठीक हैं ना, अम्मी आप कहाँ हैं। ये सब मंज़र शाज़र भी फ़ोन पर सुन रहा होता है और वो भी आवाज़ें दे रहा होता है, अबू क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं ना, अम्मी कहाँ हैं, जल्दी हैं। इधर शाज़र भी फ़ोन पर ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है और बुला रहा होता है। अब ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना शदीद सदमा बर्दाश्त करने के बाद हसन साहब शायद इस दुनिया से ही चले जाएँ। अगर ऐसा हुआ तो शाज़र के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी वालदा और बहन तो उससे माफ़ कर देंगी, क्योंकि वो अपने वालिद के बाद शाज़र ही उनका वाहिद सहारा होगा। तो दोस्तों, आपके ख़्याल में आपकी क्या राय है कि शाज़र के वाले ज़िंदा बच जाएंगे या फिर आज आने वाली किस्त के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी और शाज़र के लिए तमाम रास्ते आसान हो जाएंगे। आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।